लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से एड सेंटर को यूज़ करते हुए ऑटोमेटेड एड चला सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी जो एक पोस्ट हमने फेसबुक पेज के ऊपर की हुई है, हम उस पे भी ऐड चला सकते हैं बूस्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो चले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ये किस तरह से किया जा सकता है। बूस्ट पोस्ट को करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने कोई पोस्ट की हो, कोई इमेज या वीडियो अपने पेज पे पोस्ट की हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम फ़ोटो या वीडियो की ऑप्शन को चूज़ करते हैं। आप लाइव वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या रील भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं और एक जो हमने अपनी इमेज क्रिएट की हुई है, जो ऐड क्रिएटिव है, यानी कि जो इमेज या वीडियो हमने यूज़ करना है ऐड के लिए, वो हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इमेज ऐड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है टेक्स्ट की, जो हमारा ऐड कॉपी कहलाता है, जो हमारी पोस्ट के ऊपर कैप्शन नज़र आएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप चाहें तो एआई की हेल्प से भी ये टेक्स्ट को जनरेट करवा सकते हैं, जैसे मैंने कंटेंट वाले पार्ट में आपको सिखाया था। उसके बाद हमारे पास नीचे कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं, ऐड टू योर पोस्ट। इसमें मैं 3 बटन्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाएँगी। फ़ोटो और वीडियो की ऑप्शन आ रही है, वो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। उसके अलावा टैग पीपल की ऑप्शन आ रही है, अगर मैं कोई ऐसी तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मेरे अलावा और लोग भी हैं, तो मैं उनको टैग कर सकता हूँ। उसके बाद चेक इन की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, गेट मैसेजेस की ऑप्शन आ रही है, फीलिंग या एक्टिविटी आप किस तरह का फ़ील कर रहे हैं, एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं, सैड फ़ील कर रहे हैं, आप फीलिंग भी ऐड कर सकते हैं। गेट व्हाट्सएप मैसेजेस की भी आप बटन ऐड कर सकते हैं और गेट कॉल्स का भी आप बटन ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनमें से किसी ऑप्शन को नहीं चूज़ कर रहा और मैं सिंपली नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है पोस्ट की सेटिंग, कि आपकी पोस्ट की ऑडियंस पब्लिक पे है और ये पब्लिक पे ही बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप इसको प्राइवेट करना भी चाहें तो आप इसको नहीं कर सकते। पोस्ट ऑडियंस के बाद है स्केड्यूलिंग ऑप्शंस, कि आप अगर चाहते हैं कि ये पोस्ट मैं अब फ़ौरन ना करूं और कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद ये पोस्ट हो, तो आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको पब्लिश नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट को आप ग्रुप्स में भी शेयर करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है, ये वो ऑप्शन है जिस पे हमने आज बात करनी है, वो है बूस्ट पोस्ट। अगर आप चाहें तो यहीं से टॉगल ऑन करके अपनी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं, मगर मैं फ़िलहाल के लिए पहले इस जो इमेज है, जो मैंने ऐड क्रिएटिव बनाया है, उसको पोस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है आप बटन ऐड करना चाहें तो आप बटन भी ऐड कर सकते हैं और वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कॉल नाउ का बटन। मैं फ़िलहाल ये बटन ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर दूँगा। लें जी, हमारी पोस्ट इस वक्त हो चुकी है। हम यहाँ पे जाके देख भी लेते हैं। ये हमारा ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, जिसको हम कैप्शन भी कह सकते हैं या कॉपी भी कह सकते हैं। ये हमारी इमेज आ गई और इसके नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आ रही है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये पोस्ट है, ये और लोगों तक पहुँचे। हमारी जो एग्ज़िस्टिंग ऑडियंस है, हमारे जो पेज के फॉलोअर्स हैं, उनसे बाहर भी लोगों तक ये पोस्ट पहुँचे। तो बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले जो हमसे चीज़ पूछ रहा है वो है गोल, कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं इस ऐड से। तो हम यहाँ पे उसने अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक गोल सिलेक्ट किया हुआ है। हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एंगेजमेंट आए, यानी हमारी पोस्ट पे लोग लाइक करें, कमेंट करें या उसको शेयर करें। इसके अलावा और भी गोल्स हैं आपके पास, अगर आप मैसेजेस चाह रहे हैं, आप कॉल्स चाह रहे हैं, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से और भी डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो गोल बेस्ट अलाइन होता है आपके बिज़नेस के साथ या जो आप ऐड चलाना चाहते हैं उसके साथ, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं गेट मोर एंगेजमेंट के गोल को सिलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास ऐड टेक्स्ट आ गया, जो कि ऑलरेडी मेरी पोस्ट में एडिट है, तो मुझे वो यहाँ पे एडिट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। उसके बाद आ रहा है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अब एडवांटेज प्लस क्रिएटिव क्या होता है कि फेसबुक खुद से आपने जो क्रिएटिव अपलोड किया है, जो इमेज अपलोड किया है, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस बना देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक ऐसा करे तो आप इस ऑप्शन को ऑन रहने देंगे, अदरवाइज हम इसको ऑफ कर देंगे। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो वेरिएशन मैंने बनाई है सिर्फ वही वेरिएशन चले, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि आप बटन कौन-सा ऐड करना चाहते हैं। जब किसी को आपकी ऐड नज़र आएगी तो इस तरह का बटन उनको नज़र आएगा।
तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं कौन सा बटन मेरे लिए बेस्ट है। मेरे पास बहुत से बटन्स आ रहे हैं, लर्न मोर का आ रहा है, बुक नाउ का आ रहा है, शॉप नाउ का आ रहा है, सेंड मैसेज का आ रहा है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ सेंड मैसेज का बटन। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि मैसेज की डेस्टिनेशन क्या होगी, कि जब कोई सेंड मैसेज पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे लैंड हो। अब मैंने अगर अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होता तो मुझसे वो यहाँ पे इंस्टाग्राम की भी ऑप्शन दे रहा होता, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम को आगे कवर करना है। तो फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम स्किप करेंगे और डेस्टिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर को चूज रहने देंगे। इंस्टाग्राम के बाद व्हाट्सएप का भी ऑप्शन नीचे हमारे पास आ रहा है। चूंकि हमने व्हाट्सएप को भी आगे डिस्कस करना है तो हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर को एज अ ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल ऐड कैटेगरी आ रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, तो हम इसको भी स्किप कर रहे हैं और इसको ऑफ रहने देंगे। ये हमें कोई इशू हमारी ऐड में नहीं डालेगा फिलहाल। अगले स्टेप में वो हमसे ऑडियंस पूछ रहा है। ऑडियंस हमें जब हमने ऑटोमेटेड ऐड चलाए थे तब भी उससे हमसे पूछा था, और तब हमने चूज़ की थी एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो चलें इस दफ़ा ऑडियंस को एडिट करते हैं और मैन्युअली ऑडियंस डाल के देखते हैं। अब सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है जेंडर। अब जो मैंने अपनी ऐड कॉपी बनाई है, जो मैंने ऐड क्रिएटिव बनाया है, वो है विमेन परफ्यूम का। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा विमेन को एज अ जेंडर। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि किस एज ग्रुप को आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 18 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन को अपनी ऐड दिखाऊँ। नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसको अनचेक करूँगा और मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी ऑडियंस मौजूद है। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे ऐड कर सकते हैं टारगेटिंग। अब मैं यहाँ पे अपनी एक तो पुराने वाली जो मैंने ऐड की थी पिछली वीडियो में, फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड इंटरेस्ट, वो ऐड कर लेता हूँ। साथ कॉस्मेटिक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉस्मेटिक्स ऐड कर लिए। इसी तरह से आप भी अपनी जो पसंद है या जो अपना बिज़नेस है उससे रिलेटेड डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने क्योंकि आपको डिटेल टारगेटिंग आगे चल के बहुत डिटेल में बताना है, तो फ़िलहाल मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा। आप चाहें तो ब्राउज़ भी वैसे कर सकते हैं इसमें जाके, डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से इंटरेस्ट या बिहेवियर्स या डेमोग्राफिक्स अलाइन होते हैं आपके बिज़नेस के साथ, तो आप यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकते हैं। ये करने के बाद हम ऑडियंस को सेव कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे ऑडियंस आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्यूरेशन, कि आप ऐड कब से कब तक चलाना चाह रहे हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है रन दिस ऐड कंटिन्यूअसली, यानी फेसबुक आपकी ऐड को चलाता जाएगा जब तक आप उसे मैन्युअली पॉज नहीं करेंगे। दूसरी ऑप्शन है कि आप डिफाइन कर दें कि मेरी ऐड कितने दिन के लिए चलनी चाहिए। तो मैं अगर कह देता हूं कि मेरी ऐड फॉर एग्जांपल 5 डेज़ चले, तो मैं यहाँ पे 5 डेज़ सिलेक्ट कर लूँगा और वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली एंड डेट दे देगा। उसके बाद डेली बजट की बारी आ जाती है कि आप दिन के कितने पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं। मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे, आप इस बार से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं या आप एडिट करके अपनी मर्ज़ी का बजट भी डाल सकते हैं। मैं 2000 पर डे का बजट यहाँ पे इसको दे देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की बारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेसमेंट के बाद हमारे पास अगेन पेमेंट मेथड आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट मेथड ऑलरेडी फेसबुक को दे दिया हुआ है तो वो यहाँ से खुद पिक कर लेगा। अगर अभी तक आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो आप यहाँ से जाके पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे और उसके बाद आप ये पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी ऐड का प्रीव्यू, यानी हमारी ऐड किस तरह से दिखेगी, लोगों को नज़र आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोन का प्रीव्यू आ रहा है। आप चाहें तो सी ऑल प्रीव्यूज़ पे जाके डिफरेंट जगहों पे हमारी ऐड किस तरह से नज़र आएगी वो भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी हमारी जो ऐड है वो एस्टिमेटेडली कितने लोगों तक पहुंचेगी, उस पे कितनी एंगेजमेंट आएगी, और पेमेंट समरी में हमें ये बता रहा है कि टोटल हम कितना बजट स्पेंड करेंगे। ये सब करने के बाद आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ट्रेनीज़, ये वीडियो और पिछली वीडियो में हमने देखा कि आप फेसबुक को यूज़ करते हुए बेसिक एड्स कैसे चला सकते हैं, यानी कुछ क्लिक ऑफ अ बटन से आप ऐड कैसे चला सकते हैं। आगे जाके हम ये समझेंगे कि आप एडवांस्ड एड्स
और एडवांस काम फेसबुक पे किस तरह से कर सकते हैं।